नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। खुदकुशी करने वाले पीड़ित के परिवार ने भारत सरकार से गुहार, मृतक द्वारा 14 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा है। कांग्रेस नेताओं को हिंदू संगठन के नेता ने दी नसीहत, कहा प्रयागराज में स्नान करके आए, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर पाप किया था। ट्रैफिक मित्र अभियान में 200 वॉलंटियर्स दे रहे हैं सेवाएं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संभाल चुके ट्रैफिक। बच्चे पहुंचे नगर निगम, बगीचे नहीं खेलने देने को लेकर की शिकायत। सड़क हादसे में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर, परिवार का आरोप एमवाय अस्पताल में इलाज में की लापरवाही। उमा भारती ने की मोहन यादव सरकार की तारीफ, सरकार की कई आबकारी नीति से आ सकता है बदलाव। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले नितिन ने स्वयं की पत्नी और उसके परिवार से प्रताड़ित होकर खुदकुशी करने का मामला सामने आया है, जिसमें मृतक ने 14 पन्ने का सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें युवकों को संदेश देते हुए भारत सरकार से मांग रखी कि महिलाओं से संबंधित अधिकारों में संशोधन करना चाहिए। दरअसल यह पूरा मामला नितिन पीडीआर की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है। नितिन ने अपनी जीवन लीला समाप्त करते हुए एक 14 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है। इस नोट में उन्होंने अपनी मां से यह निवेदन किया है कि वे रोए नहीं, क्योंकि वे फिर से बेटा बनकर वापस आएंगे। इसके अलावा उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि शादी से पहले एक एग्रीमेंट जरूर करें। नितिन ने भारत सरकार से महिलाओं से जुड़े कानूनों में संशोधन की मांग भी की है। यदि परिवार की बात की जाए तो मृतक के बड़े भाई ने कहा है कि सरकार बेटी बचाओ का नारा तो दे रही है, लेकिन बेटों के महत्व की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नितिन ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। शुरुआत में उनकी पत्नी घर में अच्छी तरह से रह रही थी, लेकिन बाद में घरेलू विवाद शुरू हो गए। इसके बाद वह राजस्थान अपने मायके चली गई और नितिन पर दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कर दिया। परिवार के अनुसार उन्होंने 3 बार कैबिनेट मंत्री और अन्य कई बड़े लोगों से मदद मांगी और राजस्थान भी गए, लेकिन वहां थाने में थाना प्रभारी द्वारा उचित व्यवहार नहीं किया गया। इसके विपरीत परिवार को कई प्रकार से प्रताड़ित भी किया गया। इन्हीं सब घटनाओं के बाद नितिन इंदौर लौटकर आए और यह कठोर कदम उठा लिया। अब देखना होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। और भारत सरकार से माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से भी मेरा निवेदन है कि कानून में संशोधन करें। इस तरह महिलाओं को इस कानून का दुरुपयोग न करने दिया जाए। बेटियों को बचाया, अब बेटों को भी बचाएं। या एक बात और, आपको वहाँ राजस्थान बुलाया गया जी, बयान देने के लिए 3 बार बुलाया गया राजस्थान पुलिस ने जी। किस तरह से वहाँ पर बुलाया गया और किस तरह से पता हमें सिर्फ एक बयान के लिए, जो कि एक बार में हो जाते हैं, उस बयान के लिए हमें 3 बार वहाँ के पुलिस वालों ने, टीआई सुरेंद्र चौधरी जी और वहाँ के एसआई रामलाल जी ने हमें 3 बार प्रताड़ित किया आने जाने। एक बार यहाँ से आने जाने में हमें 3 दिन लगते हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आता है। आर्थिक रूप से हम लोग इतने सक्षम नहीं, क्योंकि कमाने वाला मैं अकेला हूँ। सुसाइड नोट में भी नितिन ने लिखा, क्योंकि वो काम नहीं कर पा रहा था। उस तरह प्रताड़ित था कि काम में उसका मन नहीं लगता था, परेशान था। उन्होंने टीआई साहब ने कहा, सुरेंद्र जी ने, कि आप एक काम कीजिए, 50,000 रुपये दे दीजिए, तो मेरा और मम्मी का नाम उसमें से, वो एफआईआर में से हटा देंगे और सिर्फ नितिन को आरोपी बना के रखेंगे। तो हमने कहा, साहब हमारे पास 50,000 नहीं है। और माननीय कैलाश जी से मैंने प्रार्थना की थी, तो माननीय विधायक जी ने हमें वहाँ के एसपी को फ़ोन लगा के और कहा था कि इसमें जो भी कार्रवाई हो वो पूर्ण रूप से और निष्पक्ष रूप से करें। तो वहाँ के टीआई को 50,000 ना मिलने के कारण उन्होंने नितिन के जो वो पेज लगा था वो खींच के उसको मारने की कोशिश की। अगर वो पेज नहीं निकलता तो शायद उसको और मारते, और हमें धमकी दी कि इन सबको जेल में डाल दो, इनको यहाँ से जाने मत दो। हमने कुछ नहीं किया, सर जेल में क्यों डाल दो, हम पूरा कोऑपरेट कर रहे थे पुलिस को। इंदौर में ट्रैफिक मित्र अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को 21 दिन हो गए हैं, अब केवल 4 दिन ही बचे हैं। इंदौर के ट्रैफिक सुधार और जन भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अभियान को महापौर पुष्यमित्र भार्गव के नेतृत्व में शुरू किया गया था। शुरुआत साल के पहले दिन 1 जनवरी से एबी रोड के 14 चौराहों पर 5 संकल्पों के साथ शुरू किया गया था। ट्रैफिक मित्र चैलेंज 20 दिनों का सफर पूरा कर चुका है। इस अभियान में आमजन से लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बताया जा रहा है कि यह अब तक की सबसे बड़ी और सतत चलने वाली ड्राइव बन चुकी है। शहर में ट्रैफिक मित्र चैलेंज में वॉलंटियर सेवा भाव से रोजाना ट्रैफिक को सुचारू बनाने में जुटे हुए हैं। इस अभियान ने इंदौर को देशभर के लिए जन भागीदारी का सबसे अनूठा मॉडल बना दिया है। खास बात यह है कि अभियान की रोजाना की गतिविधियों को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाता है।
नगर निगम में कुछ बच्चे बगीचे की शिकायत लेकर पहुंचे, जहां बच्चों का कहना था कि एक्सीलेंस स्कूल द्वारा वहां पर ताला लगा दिया गया है और हमें खेलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं इस बगीचे पर माहेश्वरी नागोसा समाज परमार्थिक ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है और ट्रस्टी का कहना है कि हमारे पास इसके पूर्ण कागज है और रजिस्ट्री भी है। दरअसल नगर निगम में एरोड्रम स्थित अशोक नगर के बच्चे पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्या बताई। उनका कहना है कि एक्सीलेंस स्कूल ने कॉलोनी के बगीचे में ताला लगा दिया है, जिससे उन्हें खेलने नहीं दिया जाता है। इसके अलावा वहां पर कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं, जो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इस बगीचे पर माहेश्वरी समाज के ट्रस्ट का बोर्ड लगा हुआ है। ट्रस्ट का कहना है कि यह जमीन माहेश्वरी समाज ने 1998 में खरीदी थी, जिसकी विधिवत रजिस्ट्री भी कराई गई थी। टीएनसी के नक्शे में इस जमीन को बगीचे के रूप में दिखाया गया है। ट्रस्ट का कहना है कि इस त्रुटि को सुधारने की प्रक्रिया जारी है। माहेश्वरी समाज की ट्रस्टी ने आरोप लगाया है कि एमपी पब्लिक स्कूल यानी मान्यता बनाए रखने के लिए एक ग्राउंड की जरूरत के कारण उनकी जमीन पर नजर गड़ाए हुए है। उनका दावा है कि स्कूल प्रशासन बच्चों को अधिकारियों के पास भेज रहा है। पहले भी इस मामले में पुलिस के पास शिकायत की गई थी, जहां फैसला ट्रस्ट के पक्ष में आया था। वहीं निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। नक्शे में उक्त स्थान को गार्डन के रूप में दिखाया गया है। हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, वे जांच कर यह सुनिश्चित करें कि जमीन गार्डन के लिए है या फिर निजी संपत्ति है। वो जमीन पर कब्जा करने की नीयत से आए दिन नए नए आरोप लगाता रहता है और आरोप लगाकर हमें इस जमीन से हटाना चाहता है और हम भविष्य में यहाँ पर कम्युनिटी हॉल बनाकर और लोगों की सेवा के लिए वो जगह उपलब्ध रहेगी। आज भी एक कुछ बच्चे लोग नगर निगम जनसभा में पहुंचे थे, तो ये क्या पूरा एक डमी था गेम जैसा हर बार आपके साथ ये जो बच्चे थे ये कोई कॉलोनी के बच्चे नहीं थे। ये बच्चे एमपी पब्लिक स्कूल के ही बच्चे थे, जिनको कि एमपी पब्लिक स्कूल के बुधानी सर ले गए होंगे और उन्होंने वहाँ बयान दिए होंगे या जो भी आरोप लगाया या बयान दिए, और उसके बाद उन बच्चों को वापस स्कूल छोड़ा गया। मैं अशोक नगर एरोड्रम रोड से आई हूँ और हमारे कॉलोनी में गवर्नमेंट पार्क है, जहाँ पे एक्सीलेंट एकेडमी स्कूल वालों ने ताला लगा दिया। हम सब बच्चे खेलने जाते तब वहाँ पे कुछ जानवरों को छोड़ते थे, जंगली जानवर है, जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। और हम लोग वहाँ एरिया में खेलते, कॉलोनी में खेलते, रोड पे खेलते, तो हमें वहाँ के लोगों से भगा देते हैं। और एक वही पार्क है जहाँ पे हम खेलते हैं, वहाँ पे अभी कुछ चल रहा है, कार्रवाई चल रही है। तब तक हमें वो पार्क दे दीजिए, जब वो कार्रवाई सॉल्व हो जाएगी तब हम खुद ही वो पार्क को छोड़ के चलेंगे। कॉलोनी के नक्शे में गार्डन है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसकी रजिस्ट्री, जब बच्चे अभी तक खेलते थे गार्डन में, अब बच्चे खेलते थे तो एक दिन अचानक 3-4 महीने पहले क्या हुआ, गार्डन के गेट को ताला लगा दिया। अब ताला लगा दिया तो ताला लगाने से क्या हुआ, बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं, तो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं। तो कॉलोनी वाले तो 150 लोगों ने, ये मुझे मालूम पड़ा क्योंकि चूंकि मैं भी कॉलोनी में थोड़ा मैं संपर्क रहता है, मेरा समाज सेवा में रहता। ये प्राइवेट गार्डन है कि सरकारी, क्या जमीन किसकी है, क्या है? एक बात बताओ कि कॉलोनी के नक्शे में अगर कोई गार्डन जो पार्क है, कॉलोनी के नक्शे में दिया हुआ है पार्क, तो वो प्राइवेट गार्डन कैसे हो सकता है? प्राइवेट गार्डन तो तब हो सकता है जिसने कभी अपने प्राइवेट प्लाट पे कोई गार्डन बनाया हो। कांग्रेस विधायक एवं प्रदेश युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने पत्रकार वार्ता आयोजित की। भूरिया ने पत्रकार वार्ता में कहा कि 27 जनवरी को जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान का समापन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में एक विशाल रैली के साथ होगा, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सहित प्रदेश कांग्रेस के करीब 2 लाख से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। भूरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके भक्त लगातार बाबा साहेब और संविधान का अपमान कर रहे हैं। साथ ही भूरिया ने आरोप लगाया कि जनता जनगणना की विरोधी भाजपा संविधान के साथ छेड़छाड़ की कोशिश कर रही है। भाजपा आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग पर अत्याचार आए दिन बढ़ते जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार निजीकरण द्वारा रोजगार पर वार कर रही है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने संविधान की रक्षा, उसके सम्मान और देश की जनता के हक व अधिकारों की लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक बुलंद किया। भूरिया ने चैलेंज करते हुए कहा कि राहुल जी से माफी मांगने की बात करने वाले कैलाश विजयवर्गीय में यदि नैतिक साहस है तो वे बाबा साहेब पर भरी संसद में अपमान करने वाले अमित शाह को देश के सामने माफी मांगने का आग्रह करके दिखाएं। आज इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा उदाहरण दूंगा कि कितने ज्यादा बेशर्म लोग हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के
एक वरिष्ठ मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, वो कहते हैं राहुल जी को माफी मांगना चाहिए, उनके परिवार के लोगों ने जो करा उसके लिए माफी मांगना चाहिए। मैं विजयवर्गीय जी से यह कहना चाहूंगा कि जो अपमान अमित शाह जी ने 13 दिसंबर 2024 को संसद में बाबा साहब अंबेडकर का करा, क्या उसके लिए अमित शाह जी महू आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या अमित शाह जी और भाजपा जो आदिवासियों पर, दलितों पर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उस पर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? क्या महिलाओं का शोषण जो सबसे ज्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में हो रहा है, क्या भाजपा के लोग, वरिष्ठ नेता नाक रगड़कर माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सबसे ज्यादा जो अपराध कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नाम किसी का आता है, वो भाजपा के लोगों का खुद का नाम आता है। मध्य प्रदेश में 27 जनवरी को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद प्रियंका वाड्रा सहित कई नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली आने वाले हैं, जिसको लेकर हिंदू संगठन का कहना है कि पहले दुनिया के सबसे बड़े सनातन पर्व महाकुंभ में स्नान करें और उसके बाद जन्मस्थली पर आए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा 27 जनवरी को बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली पर आने वाली है। उनके इस दौरे से पहले राजनीति का माहौल काफी गर्म हो गया है। दूसरी ओर हिंदू संगठन से जुड़े संतोष शर्मा ने कहा है कि आज भगवान श्री रामलला के मंदिर प्रतिष्ठान की पहली वर्षगांठ है और हम सभी इसी खुशी मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने 27 जनवरी को बाबा साहेब की जन्मस्थली पर आने वाले राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है। संतोष शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाकर जो अपमान किया था उसके लिए राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को पहले प्रयागराज में दुनिया के सबसे बड़े सनातनी पर्व महाकुंभ में डुबकी लगानी चाहिए। इसके बाद ही उन्हें बाबा साहेब की जन्मस्थली पर आना चाहिए। विश्ववासियों को और सनातन प्रेमियों को, सनातन बंधुओं को शुभकामनाएं। सर्वप्रथम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है, सनातन का महापर्व, उसमें जाकर वहां पर डुबकी लगाए, अपने पूर्वजों के पाप को धोए। जो इमरजेंसी उन्होंने संविधान को ताक में रखकर इस देश में लगाई थी इनके पूर्वजों ने, उस पाप को धोने के बाद जो हमारे देश का पवित्र ग्रंथ है, जिसे हम संविधान की किताब कहते हैं, उसे छुए, उसे उठाए और उस सनातनी व्यक्ति जिसने संविधान का निर्माण किया था, हर व्यक्ति का ध्यान में रखते हुए उसके स्थली पर जाकर वहां प्रणाम करे। तब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वास्तविक सनातन और वास्तविक जो हमारे देश का संविधान है उसका अर्थ समझ में आएगा। इंदौर के समीप तिल्लोर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा गंभीर रूप से घायल है। उसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार ने आरोप लगाया कि एमवाय अस्पताल में करीब 4 घंटे तक ठीक से उपचार नहीं मिलने के चलते पिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। खुड़ेल पुलिस के अनुसार तिल्लौर खुर्द निवासी राकेश वर्मा की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि उनका 20 साल का बेटा यश गंभीर रूप से घायल है। हादसा रात 11 बजे हुआ जब एक कार ने उन्हें टक्कर मारी। गंभीर हालत में राकेश को एमवाय अस्पताल भेजा गया, जहां रात 3 बजे उनकी मौत हो गई। परिवार ने बताया कि राकेश मंगलवार को अपने बेटे के साथ लड़की देखने उज्जैन गए थे। हादसे के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ठीक से इलाज नहीं मिला। राकेश की सैलून पार्लर की दुकान थी और उनका बेटा दुकान में मदद करता था। परिवार में पत्नी, बेटी और माता पिता भी हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में पूर्ण शराबबंदी करने जा रही है। 1 अप्रैल से इस फैसले पर अमल किया जा सकता है। सरकार के इस कदम की पूर्व सीएम उमा भारती ने तारीफ की। पूर्व सीएम उमा भारती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के द्वारा धार्मिक शहरों में पूर्ण शराबबंदी अभूतपूर्व निर्णय है। इसके लिए मोहन यादव का अभिनंदन। 2 साल पहले हमारी सरकार के द्वारा घोषित की गई शराब पर प्रतिबंध नीति बहुत ही जनहितकारी एवं व्यवहारिक थी। हम पूर्ण शराबबंदी की ओर ही बढ़ रहे थे। यह पूर्ण शराबबंदी की दिशा में एक और अच्छा कदम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसमें धार्मिक आस्था का सम्मान होगा और समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार ने नई आबकारी नीति में धार्मिक शहरों में शराबबंदी का प्रस्ताव किया है। अगर यह कैबिनेट से मंजूरी प्राप्त करता है तो उज्जैन सहित 17 धार्मिक शहरों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगेगा। इससे सरकार को 242 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके लिए बाहरी क्षेत्रों में शराब दुकानें खोलने पर विचार किया जा सकता है।
इंदौर में रहने वाले आवेश नामक व्यक्ति के खिलाफ पीड़िता द्वारा विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कराया गया। पूरे मामले में बताया गया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जान पहचान हुई थी और उसी के बाद दोनों में दोस्ती हुई थी। फिलहाल पुलिस युवक की तलाश में जुटी हुई है। पूरे मामले में पीड़िता कोतवाली थाने पर उपस्थित हुई थी और शिकायत की वह मूल रूप से खरगोन की रहने वाली है। यहाँ पर पढ़ाई करती थी और तब इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के माध्यम से युवक के संपर्क में आई थी, जिसके बाद युवक द्वारा उसके साथ दोस्ती करने के साथ ही कई तरह के प्रलोभन दिए गए। पूरे घटनाक्रम में पीड़िता ने युवक की मानसा को समझते हुए थाने पर शिकायत की है। शिकायत के आधार पर पुलिस अब युवक की तलाश में जुटी हुई है। पीड़िता वो मेरे पास आई थी, उससे मैंने मेरी जो एसआई मैडम उन्होंने उनसे पूछताछ किया तो उस पर अपराध काम कर लिया मैंने। अपराध की मांग 5/25 धारा 64(2)M 115(2) 351(2) 351(3) SC/ST में प्रकरण मैंने पंजीबद्ध कर लिया है।